इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में है √2, √5 और √50 को हम लोग सीखेंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं √2 से। इसके पहले हम लोग थोड़ी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फिर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर यहाँ से स्क्वायर हम लोग हटाते हैं तो ये चला जाएगा इसमें रूट में, ये हो जाएगा b² + p²। क्लियर, ये हमारा फार्मूला आ गया। ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए जब पहला अगर हम देखें √2, रूट में क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज मान के हम लोग चलते हैं। क्या मानते हैं इसको? हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग को बेस और परपेंडिकुलर पता करना होता है। अब यहाँ पे देखिए √2 कैसे आया है ना। तो √2 है, रूट में 2 है तो 2 में से 1 को माइनस करिए, 1 को माइनस किए तो कितना होगा 1। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे √1 का होल स्क्वायर बेस की जगह पे, और परपेंडिकुलर की जगह पे हमेशा 1 ही लिखेंगे और 1 का स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे √1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1, तो रूट में 1 + 1 हो जाएगा आपका √2। इस तरह से आया √2। क्लियर। अगर यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई हो सकता है। ये हमारा √2 था हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा बन गया 1, परपेंडिकुलर बन गया 1। क्लियर, ये तो हुई √2 की बात। सिमिलरली पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब √5 को देखते हैं। √5 को ही हमने क्या मान लिया, ये हाइपोटेन्यूज होता है। और रूट में ऐसे लिखिए, हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर को कितना मानेंगे 1। जैसे देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर था, √2 के केस में भी 1 लिया हमने, तो परपेंडिकुलर तो हमारा हो जाएगा 1। क्लियर। अब बेस क्या होता है, जो रूट में यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ना, 5 में से 1 को माइनस करिए, 1 माइनस किए तो आ गया 4। अब इसको रूट में लिख दीजिए, √4 का क्या स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसका करते हैं √4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया √5। क्लियर। तो कहने का मतलब √5 के केस में जो हमारा बेस बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल में, वो बन गया हमारा √4। यहाँ पे देखिए लिखा गया है बेस की जगह पे √4, और जो हमारा परपेंडिकुलर बना वो बना 1, तब जाके यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आया आपका √5। हम चाहें तो √4 को 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया। एक बचा हुआ है √50, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। हमने ये समझा कि कैसे हम लोग बेस और परपेंडिकुलर पता करेंगे, और जो भी जिसको भी रिप्रेजेंट करना हो, जो भी इरेशनल नंबर को, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज मान लेंगे। अब चलिए पहले बारी बारी से हम लोग पहले √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, सीखते हैं कैसे करते हैं, फिर उसके बाद √5 को करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम इरेज कर लेते हैं √5 वाला। पहले √2 को समझ लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा कर दिए, यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर दिया। क्लियर। हालांकि ये तिरछा हो गया है तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। ये है हमारा 0, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया 3। क्लियर। अब देखिए बेस कितना आया था, √2 के केस में 1 आया था, बेस आया था 1। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हो गया हमारा 1 से, यहाँ से ले लेंगे बेस। क्लियर। अब क्या करेंगे, कंपास से हम इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ऐसे आपको बनाना आता ही है, ये बनाया, और यहाँ से जितना ये 1 सेंटीमीटर का था ना, ये 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, और उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे एक और ले लेंगे, काट लेंगे आर्क। क्लियर। मान लेते हैं ये हमारा B है, क्या है B, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अब B और O को ज्वाइन कर दीजिए, ये हमारा हो गया √2, और ये था हमारा बेस 1, और ये था हमारा परपेंडिकुलर B कितना 1, परपेंडिकुलर कितना था 1। अब क्या करेंगे हम लोग, कंपास में OB को रेडियस लेके O को सेंटर लेंगे और OB रेडियस लेंगे। O को सेंटर लिया और OB रेडियस लिया, और एक आर्क ऐसे लगा दिया, यहाँ कहीं इसको इंटरसेक्ट किया, यहाँ कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगा, यही हमारा हो जाएगा √2। क्लियर। तो चलिए समझ लेते हैं अब √5 को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं 1 मिनट। अब चलिए देखते हैं √5 को हम लोग कैसे
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा आएगा बेस और परपेंडिकुलर की जगह पे मैंने बताया था हमेशा 1² लिख दीजिएगा। 5 में से 1 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 4, इसको रूट में लिखेंगे। √4 का क्या, होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। बेस आ गया हमारा कितना, √4 और हमारा परपेंडिकुलर 1 है। तो इस तरीके से हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया √5। हम चाहें तो √4 की जगह पे 2 भी लिख सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये हो गया हमारा नंबर लाइन। यहाँ पे हमारा जो बेस है वो 2 है, तो यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं मार्क। 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3 और ये हो गया हमारा 4। क्लियर। अब बेस कितना है, बेस देखिए 2 है, तो यहाँ से हम लोग 2 ले लेंगे ऐसे। ये हो गया हमारा बेस। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, कंपास से पॉइंट 2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे ये गलत हो गया, ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। क्लियर। अब देखिए परपेंडिकुलर तो हमारा 1 सेंटीमीटर का है, जितना ये ए बी डिस्टेंस जो ले रहे हैं हम लोग 1 से 2 बीच की डिस्टेंस जो है वो भी 1 सेंटीमीटर लेंगे, और 2 को सेंटर लेके 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क लगा दिया। क्लियर। अगर मान लेते हैं ये हमारा बी है, ये क्या है, बी है। अब हम लोग ओ को सेंटर मानेंगे और ओ बी रेडियस लेके क्या करेंगे, ओ को सेंटर मानेंगे और ओ बी रेडियस लेके कंपास में ओ को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगा देंगे। क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। अब जहाँ भी ये नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वही आपका √5 हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ये मैंने रफली ही बताया है, आप लोग क्या करिएगा, कंपास लीजिएगा, पेंसिल इरेजर लेके अच्छे से बनाइएगा। अब चलिए √50 को देखते हैं कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो चलिए √50 को हम लोग सीखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। √50 पहले हमने क्या सीखा था कि यहाँ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक इसका फार्मूला हाइपोटेन्यूस का। हमने कहा कि जिसको भी रिप्रेजेंट करना है उसको आप हाइपोटेन्यूस मान लीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे जो √50 कैसे आया है, अब देखिए परपेंडिकुलर की जगह पे तो हमेशा 1 लिखेंगे, मैंने बताया था 1² लिखेंगे, और बेस की जगह पे क्या लिखेंगे, जो भी रूट में यहाँ पे 50 दिया हुआ है 50 में से 1 माइनस करिए, कितना आया 49, उसको रूट में लिखिए। 49 को रूट में लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, बीच में लगा दिया प्लस का साइन। क्लियर। अब देखिए यानी कि बेस हो गया √49 और 1 हमारा जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया। तो कहते हैं यहाँ पे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया। तो बेस हमारा कितना आ गया, √49 और यहाँ पे 1 हो गया। इस तरीके से यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस बना वो 50 बना। √49 को हम चाहें तो 7b लिख सकते हैं, तो हमारा बेस कितना आ गया 7। चलिए अब इसको √50 को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ये हुआ। बेस है हमारा 7, तो बनाते हैं 0, ये हो गया। ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ले लेते हैं, इक्वल होना चाहिए। ये 2, 3, 4 हो गया, 5, 6 और ये रहा आपका 7। हम 8 तक बना देते हैं। क्लियर। हमारा जो बेस होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 7 है तो 7 ही होगा। तो ये बेस हम ले लिए 7 तक, यहाँ तक 7 तक। क्लियर। ये बेस हो गया। अब क्या करेंगे, 7 को सेंटर लेके एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रा किए और 1 सेंटीमीटर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए। ये मान लेते हैं हमारा परपेंडिकुलर था। अब 1 सेंटीमीटर इसमें से यहाँ पे मान लीजिए आर्क लगा दिया हमने, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे आर्क लगा दिया। क्लियर। अब ओ को सेंटर लेंगे, ओ को क्या करेंगे, सेंटर लेंगे, और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किया मान लीजिए ये बी है पॉइंट। अब कंपास में क्या करेंगे, ओ बी डिस्टेंस लेके, ये वाली डिस्टेंस ध्यान से देखिए, ये वाली डिस्टेंस लेंगे, ओ बी डिस्टेंस लेके कंपास में ओ को सेंटर मान के एक ऐसे आर्क लगाएंगे, और ये जहाँ नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा हो जाएगा √50। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।